राजकुमारी ने छुपकर घोड़े की पिछली टांग में सुई छुपा दी। उसका मकसद था कि घोड़ा बेकाबू होकर उसे गिरा दे और पास खड़ा अंगरक्षक बचा ले। यह दृश्य देखकर राजकुमार को ईर्ष्या होती और यही उसका पहला इरादा था, लेकिन उसे लगा कि इतना काफी नहीं। उसने जानबूझकर अंगरक्षक की ओर गहराई से देखा ताकि राजकुमार के मन में शक और जलन पैदा हो। उसी समय उसने चुपके से कुछ चांदी के टुकड़े घोड़े पर फेंके। घोड़ा फिर तिलमिला उठा और बेकाबू होकर राजकुमार को बुरी तरह घायल कर गया। असल में यह सब उसकी सोची समझी योजना थी। पिछली जिंदगी में मरते समय उसे पता चला था कि उसकी सुहागरात में जो आदमी उसके पास था वह असली राजकुमार नहीं बल्कि उसका हमशक्ल था। असली राजकुमार ने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे राजकुमारी के चेहरे का जन्म चिन्ह घिनौना लगता था। लेकिन राजकुमारी ने अपने सेनापति पिता की ताकत के दम पर उसे युवराज की गद्दी दिलाई और जैसे ही वह युवराज बना सबसे पहले उसी ने उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। अब किस्मत ने उसे एक और मौका दिया था। वह शादी की रात पर लौट आई थी। उसे याद था कि पिछली बार नौकरानी के दिए शराब से वह बेहोश हो गई थी। इस बार उसने चालाकी से शराब बदल दी और राजकुमार के साथ प्याला टकराकर पी लिया। कुछ ही देर में राजकुमार बेहोश हो गया। वह उसे मारने ही वाली थी कि अचानक उसने उसके शरीर पर गहरे घावों के निशान देखे और समझ गई कि यह असली नहीं बल्कि हमशक्ल है। राजकुमारी ने तुरंत योजना बदली। उसने अपनी उंगली काटकर खून रूमाल पर लगाया ताकि सबको लगे सुहागरात पूरी हुई। सुबह होते ही उसने असली राजकुमार को पहचान लिया क्योंकि उसके शरीर पर कोई निशान नहीं था। लेकिन असली राजकुमार ने उसे नफरत से धक्का देकर थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि उसे किसी का करीब आना पसंद नहीं। राजकुमारी ने स्थिति पलटने के लिए झूठ बोला कि पिछली रात राजकुमार ने उससे जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था। उसने रूमाल भी दिखा दिया। यह सुनकर असली राजकुमार गुस्से में भर गया और हमशक्ल को सजा दी। इसी बीच महल की प्रिय नौकरानी आई और राजकुमारी को ताना मारने लगी कि राजकुमार उसे मायके नहीं भेजेगा। राजकुमारी ने गुस्से में उसे थप्पड़ जड़ दिया। नौकरानी ने धमकी दी कि उसे मारना राजकुमार का अपमान है। लेकिन राजकुमारी चाहती थी कि यह टकराव हो ताकि देख सके राजकुमार एक दासी के लिए सेनापति के घराने से टकराएगा या नहीं। जब वह नौकरानी को लेकर राजकुमार के पास पहुंची तो अचानक खून की छींटें उसके चेहरे पर पड़ी। असल में हमशक्ल घायल था और राजकुमार ने उसका चेहरा ढक दिया ताकि सच सामने न आए। नौकरानी ने चुगली की लेकिन राजकुमारी ने चालाकी से बात घुमा दी। उसने राजकुमार को चिकन सूप दिया और जताया कि वह उसकी चोटों से दुखी है, पर असल में वह जानती थी कि राजकुमार को परवाह नहीं, उसकी फिक्र हमशक्ल को ही है। उसने गुप्त रूप से दवा भी दी जिससे जख्म मिट जाए और पहचान नामुमकिन हो जाए। धीरे धीरे राजकुमार सचमुच घाव मिटाने वाली दवा ढूंढने लगा। उधर राजकुमारी ने हमशक्ल का दिल जीतने की कोशिश की। कभी उसे सूप दिया, कभी सुरक्षा का प्रतीक खड़ाई की। अंधेरे में जी रहा वह हमशक्ल पहली बार स्नेह महसूस कर रहा था, लेकिन यह स्नेह उसे असली राजकुमार से और भी ईर्ष्यालु बना रहा था। फिर आया घर लौटने का दिन। असली राजकुमार दासी में उलझा हुआ समारोह भूल गया। हमशक्ल जो राजकुमारी की अच्छाई देख चुका था खुद राजकुमार का रूप धरकर बाहर निकला ताकि लोग बुरा न कहें। राजकुमारी ने तुरंत पिता को सच्चाई बताई। सेनापति गुस्से से भर उठा और राजकुमार से बदला लेने का सोचने लगा, लेकिन राजकुमारी ने उसे रोका और योजना समझाई। अब यह हमशक्ल ही असली राजकुमार बनेगा और वहीं उसे रानी बनाएगा।